इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी फिल्मों के रांझे यानी अदाकार एजाज दुरानी और अदाकारा मुसर्रत नज़ीर जो पाकिस्तानी फिल्मों की जट्टी कहलाती थी, उनके बारे में आज आपको इंतहाई दिलचस्प मैं कहानी सुनाने लगा हूं। ये बात जो है इसका मैं हवाला भी आपको मैं दूंगा कि ये बात मुझे कैसे मालूम हुई कि मुसर्रत नज़ीर और एजाज के दरमियान दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई थी कि दोनों के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि वो शादी करना चाहते थे। लेकिन इस दौरान मलका तरन्नुम नूरजहां यानी मैडम नूरजहां दरमियान में आ गई और फिर एजाज और मैडम नूरजहां की शादी हो गई। लेकिन ये शादी हुई फिर कैसे? एजाज और मलका तरन्नुम नूरजहां की शादी को मुमकिन बनाने में फिर मुसर्रत नज़ीर ने क्या किरदार अदा किया था? क्या उन्होंने गुस्से में आकर एजाज की तौहीन की थी या उनकी इंसल्ट की थी, या फिर मलका तरन्नुम नूरजहां ने इसको एक चैलेंज समझ लिया था? यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये मालूम है कि एजाज साहब उस दौर में फिल्मों में आए जब संतोष कुमार का राज था, और संतोष कुमार और दर्पण की फिल्में जो थी सुपरहिट हुआ करती थी। उस दौर में असलम परवेज भी जो थे हीरो के तौर पर सामने आ चुके थे, और जबकि दूसरी तरफ अदाकार सुधीर थे। सुधीर के अलावा अदाकार यूसुफ भी उस दौर में नुमाया थे और रोमांटिक फिल्मों के वो हीरो थे। लिहाजा उस दौर में अदाकार हबीब और अदाकार एजाज दोनों एक ही दौर में फिल्मों में आए थे। और फिर अदाकार एजाज जो 1955 के करीब जब उनकी फिल्में रिलीज होना शुरू हुई, तो उनकी सबसे ज़्यादा उस दौर में जो फिल्में थीं अदाकारा मुसर्रत नज़ीर के साथ जो मंजर आम पर आईं, मुसर्रत नज़ीर के साथ एजाज का जो प्यार बनाया जाने लगा था, वो इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि मुसर्रत नज़ीर उस दौर में टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। यक्के वाली के बाद तो मुसर्रत नज़ीर का तूती बोलने लगा था, और वो बू मांगे दामो जो है वो फिल्मों में काम किया करती थी, और उनका नाम ही जो फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा था। एजाज उस दौर में बड़ी तगदो कर रहे थे, और इस दौरान जैसा कि फिल्मों में होता है कि अपने प्यार के साथ जो ताल्लुक है उसको बहुत आगे बढ़ाया जाता है। मुसर्रत नज़ीर जो हमेशा से एक चुलबुली और मर्दों के अंदर मर्द बनकर रहने वाली एक बड़ी बहादुर अदाकारा और गुलकारा के तौर पर मारूफ रही हैं। उस जमाने में मलका तरन्नुम नूरजहां सिर्फ यह क्रेडिट हासिल था कि वो एक ऐसी अदाकारा भी थी जो गुलकारी भी करती थी, और उनकी अपनी बहुत सारी फिल्मों में उन जितने भी गाने होते थे वो ज़्यादातर मलका तरन्नुम नूरजहां के ही होते थे। अब ऐसा भी होता कि मलका तरन्नुम नूरजहां से जब ये कहा जाने लगा कि आप मुसर्रत नज़ीर की फिल्मों में उनके लिए गाने गाएं, तो इस पर वो कहा करती थी कि मैं गाना तो गा देती हूं, लेकिन ये किरदार जो है ये मुझे दे दिया जाए तो ये गाना भी मैं खुद गा लिया करूंगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुसर्रत नज़ीर के लिए बहुत सारी फिल्मों में जो नाहिद नियाज़ी से फिर गाने गवाए जाने लगे, और फिर उसी दौर में फिर माला बेगम भी जो थी वो मंजर आम पर आ गई, जिससे एक बैलेंस जो था हो गया, और मलका तरन्नुम नूरजहां की जगह दूसरी और गुलकारों को मौका दिया जाने लगा। और ये जो एक कशमकश जो थी, खासतौर पर नाहिद नियाज़ी के बारे में ये बात की जाने लगी थी, और मौसीकार खासतौर पर ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो ये कहा करते थे कि इसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादातर गीता दत्त की तरह है, और मुझे अच्छी लगती है इसकी आवाज़ जो है। लिहाजा नाहिद नियाज़ी को जो है ज़्यादातर गानों का मौका मिला जब, तो वो मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माए गए गाने, और मुसर्रत नज़ीर ने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया था। और इस हवाले से एक मुसाबकत और एक दूसरे से हसद की जो कैफियत है वो भी पैदा होने लगी। और फिर इसी दौरान जो एजाज के साथ जो था मुसर्रत नज़ीर का जो पेयर बनता जा रहा था, और बहुत सारी फिल्मों के अंदर उन्होंने इकट्ठे काम किया, और बड़ी जो ख़ास तौर पर अब मैं जिस तरफ आने लगा हूँ कि जो कहानी जो मुझे सुनाई थी वो हुमायूं मिर्ज़ा ने सुनाई थी, जो इन फिल्मों के प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे और डायरेक्टर भी पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत बड़े कामयाब डायरेक्टर थे। उन्होंने मुसर्रत नज़ीर और एजाज की बहुत सारी फिल्में इकट्ठी भी बनाई। राज उनकी एक ऐसी फिल्म थी जो बड़ी कामयाब फिल्म हुई, जिसमें मुसर्रत नज़ीर और एजाज का जो किरदार था बहुत नुमाया था। आपको बताता चलूं कि हुमायूं मिर्ज़ा ने ही फिल्म आग का दरिया भी बनाई थी, जिसमें शमीम आरा और मोहम्मद अली साहब को जो है कास्ट किया गया था। बड़ी सुपरहिट पाकिस्तान की जो वो ये फिल्म हुई थी। फिर हुमायूं मिर्ज़ा ने ही इंडियन अदाकारा तब्बू के वालिद जमील को पाकिस्तानी फिल्म सज़ा में यह मौका दिया था। ये मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब ने इसकी कहानी लिखी थी फिल्म सज़ा की। अब हुमायूं मिर्ज़ा साहब अक्सर नवाए वक्त में आया करते थे, फैमिली मैगजीन में आया करते थे। ये उनके बुजुर्गी के साल थे, और मुझे उनकी खिदमत का मौका मिल जाया करता था, चूँकि वो मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इस हवाले से कोई ना कोई वो बात बताया करते थे। जब भी एजाज की बात होती तो उन्होंने ये बड़ा मज़ेदार एक किस्सा ये सुनाया था कि मुसर्रत नज़ीर और एजाज की चूँकि बहुत सारी फिल्में इकट्ठी थी, तो लिहाजा उनके दरमियान दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। मुसर्रत नज़ीर के और भी बड़े तलबगार थे, जैसे कि दर्पण थे। दर्पण की कोशिश होती थी कि वो मुसर्रत नज़ीर को किसी तरह से पटा लें, लेकिन मुसर्रत नज़ीर इंतहाई समझदार, जिसे कहना चाहिए काया एक औरत के तौर पर वो एक उस मैदान में मौजूद थी जहाँ बहुत सारी अदाकाराएँ यही चाहती हैं कि हीरो जो है उनकी जुल्फ़ों के असीर हो जाएँ। लेकिन मुसर्रत नज़ीर के बारे में कोई ये बात नहीं कह सकता कि मुसर्रत नज़ीर ने कभी इस दर्जे पर आकर अपने आप को पेश किया हो किसी के भी सामने, या किसी हीरो के लिए वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हूँ।
लेकिन हुमायूं मिर्ज़ा ये बताया करते थे और आफाकी साहब भी इस बात की तायद किया करते थे कि मुसर्रत नज़ीर के साथ हर महफिल में एंजॉय किया जा सकता था, वो मर्दों के दरमियान मर्द बन जाया करती थी, लेकिन बाज़ औक़ात तो दूसरे बंदों को इंतहा से ज़्यादा बेवकूफ़ भी बना दिया करती थी और सब उन पर जो था बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ करते थे। मुसर्रत नज़ीर के बारे में ये क्या सराई की जाने लगी थी कि एजाज़ के साथ इनका ताल्लुक जो है वो दोस्ती से बढ़ता बढ़ता अब इस हद तक आ गया है कि दोनों मुमकिन है कि शादी कर लें। दूसरी तरफ एजाज़ का ये मामला था कि उनकी ज़्यादातर फिल्में जो थी वो नाकामी से दो चार हो गई थी और उन्हें भी एक बहुत बड़ा सहारा चाहिए था। जैसा कि संतोष कुमार और सबिहा की शादी के बाद एक ट्रेंड बन गया था कि किसी मकबूल अदाकारा के साथ शादी करना भी अब ज़रूरी है जब वो फिल्मों में उनकी ज़रूरत बन जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़या जो है वो होते रहते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं होती। लेकिन इसी दौरान जब 69 की बात है, जब फिल्म डाकू किंग हो रही थी, ये हुमायूं मिर्ज़ा साहब की फिल्म थी, उसमें एक बड़ा क्लासिकल किस्म का किरदार था डाकू की, जो बेटी का जो रोल था मुसर्रत नज़ीर ने अदा किया था, जो अलाउद्दीन की इसमें गालबन बेटी बनी होती हैं। तो इस फिल्म के दौरान ही ऐसा होता कि ये मशहूर होने लगा कि मैडम जो है नूर जहां, वो अक्सर हर उस फिल्म के सेट पर जाने लगी हैं जहां एजाज़ की शूटिंग होती है। उनके दिल में एजाज़ के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। अब ऐसा हुआ कि इस फिल्म के ही सेट पर जब ये अपने आखिरी मराहल में थी, उस वक्त नैयत सुल्ताना भी वहाँ उसी सेट पर मौजूद थी, एजाज़ की उसमें शूटिंग थी और साथ उसके मुसर्रत नज़ीर ये सुबह से आके बैठे हुए थे। लेकिन जब दोपहर का वक्त था तो अचानक पता चला कि जब एजाज़ की शूटिंग का टाइम हुआ, जब उनका रिकॉर्डिंग का टाइम हुआ तो वो गायब हो गए, किसी को ना मिले। तो इस पर काफ़ी घंटे गुजर गए तो किसी ने मुसर्रत नज़ीर को ये बात बताई कि वो मैडम के साथ फलां जगह पे मसरूफ़ हैं। अब ऐसा था कि इस फिल्म के लिए कुछ सेट ऐसे बनाए गए थे, महल्लात के चूँकि सेट भी बनाए गए थे, तो इसके पीछे कुछ ऐसा माहौल था कि मुसर्रत नज़ीर को उनके जो मुखबर ने जब खबरी की तो वो वहाँ पर पहुँच गई और देखा कि मैडम नूर जहाँ और एजाज़ जो हैं बड़ी वारफ्तगी के साथ एक दूसरे के साथ बैठ कर बातें कर रहे हैं। तो मुसर्रत नज़ीर के अंदर का जो मर्द था ना, वो जाग उठा। वो अपने अंदर कभी भी, ये मुसर्रत नज़ीर के बारे में मशहूर है ये बात, वो कभी भी औरत बनकर कभी इस तरह आंसू नहीं बहाया करती थी, हमेशा दिलेरी के साथ हर तरह के हालात का मुकाबला किया करती थी। मुसर्रत नज़ीर ने वहाँ जाकर उनकी खूब किट लगाई। वो कहने लगी आज तो मैंने छापा मार के तुम लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन क्या वाकई एजाज़ तुम्हें अगर मैडम के साथ इतनी मोहब्बत है तो तुम इनके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि एजाज़ ने बहुत सारी माफ़ियाँ मांगी बाद में मुसर्रत नज़ीर से कि नहीं ये गलत फहमी हो गई है, हम कुछ ऐसे मामला पर बात कर रहे थे, मैडम बहुत दुखी थी। इस तरह की बहुत सारी बातों से उन्होंने उन्हें परचाना चाहा, लेकिन मुसर्रत नज़ीर ने एजाज़ पर फिर भरोसा नहीं किया और एजाज़ के लिए भी ये चुनौती पैदा हो गई कि दूसरी तरफ मैडम नूरजहां ने भी फिर एजाज़ को ये मजबूर कर दिया कि दोनों ने अपने तौर पर खुफिया शादी कर ली 69 में ही। हुमायूं मिर्ज़ा ये खुद ये बताया करते थे कि मुसर्रत नज़ीर आखिर में अवॉइड करने लग पड़ी थी कि वो एजाज़ के साथ फिल्में नहीं करती थी। 60 के बाद ख़ास तौर पर वो कम से कम जितनी उन्होंने फिल्में जो थी एजाज़ के साथ कराई थी, बहुत कम ऐसी फिल्में थी जो पहले से वो जिनके मुआहदे कर चुकी थी तो उन्होंने वो मुकम्मल करवाई, लेकिन एजाज़ से वो दूर हो गई थी।